अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्रीरामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चे सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातीतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। सबसे पहले जिह्वा को और मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम करेंगे और यही श्री रामकृष्ण के अर्थ के साथ साथ हम लोग करेंगे जैसा पहले भी किया है। कृष्ण भगवाना जिनकर नाम सुजन सुख माना। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। अतिक्रम करी माँ से मृत्यु पार उतरी है। राम कृष्ण
जन्म है आवागमन नान। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। 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 पिछली बार हमने ये प्रसंग लिया था किस प्रकार से भगवान नाम हमारे को पवित्र करता है, और भगवान नाम के बाद में ही हम अब भगवान की लीला का गान आरंभ करते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में करी सहस्र प्रणाम। श्री राम कृष्ण की लीला का करहूं विमल यश गान। अब भगवान श्री राम कृष्ण की उस लीला का हम वर्णन करेंगे जिसका विमल यश हमारे को पवित्र करने वाला है। पर उससे पहले हम ये भी वर्णन करना चाहेंगे कि इस रामकृष्ण कथा सरोवर का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन देखेंगे, जिस समय वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिख लिए थे, वेदों की रचना कर ली थी, उसके बाद भी उनके मन के अंदर शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि जब तक इसका माधुर्य रस पान नहीं होता तब तक मन तृप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से देखते हैं कि वाल्मीकि जी का हृदय जब कोमल हो गया तो उन्होंने भगवान श्री राम की लीला का वर्णन किया, रचना की वाल्मीकि रामायण के रूप में। उसी प्रकार से देखते हैं कि तुलसीदास जी ने भी जब उनके मन के अंदर भगवान श्री राम के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम हुआ, तो उन्होंने इसका वर्णन किया। प्रयोजन होता है दो प्रकार का, एक तो ग्रंथकार का होता है प्रयोजन, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव, और दूसरा होता है लोक कल्याण का, जिससे कि दूसरों को भी उस प्रयोजन से कुछ लाभ उठाया जाता है। यहाँ प्रयोजन विभिन्न रूप से होते हैं, लेकिन शुद्धा भक्ति परम प्रयोजनम, यही बात हमारे मन में आती है। श्री रामकृष्ण कहते थे, मुझे देह सुख नहीं चाहिए, लोकमान्य नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ऐसा कर दीजिए माँ कि मुझे शुद्धा भक्ति प्राप्त हो। हनुमान जी महाराज के भी जीवन में देखें, भगवान श्री राम ने राम जी के सामने वे कह रहे हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। हे प्रभु, मैं ये सत्य कह रहा हूँ, और आप तो अंतर्यामी हैं, जरूर जानते होंगे। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि मुझे और कोई दूसरी कामना नहीं है। तो कौन सी कामना है? भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। वह शुद्धा भक्ति, निर्भरा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति मुझे प्रदान करें, और मेरे मन के अंदर काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे हृदय के अंदर जो काम आदि दोष हैं उनको मुझसे निकाल दीजिए। इसलिए अब हम देखते हैं कि इस ग्रंथकार का, कथा सरोवर का प्रयोजन ग्रंथकार के लिए क्या है। हे प्रभु राम,
दिन करहूँ तुम्हीं प्रणाम। नहीं अवरही वासना मोरे, सत्य कहूँ नाथ कर जोरे। हे प्रभु श्री रामकृष्ण भगवान, मैं निष्दिन आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे हृदय में और कोई वासना नहीं है, ये सत्य कहता हूँ हाथ जोड़ करके। क्या है वासना? राखहु मन प्रभु तब श्री चरना, श्वास श्वास तब सिमरन करना। निर्भरा भगति देहु मोहि नाथा, सर्वभूत देखहु जगन्नाथा। केवल हृदय में भगवान के श्री चरण निवास करें और श्वास श्वास में उनका स्मरण रहे। निर्भरा भक्ति दें और सर्वभूतों में उस ईश्वर को देखने की दृष्टि दें। केवल यही प्रयोजन है इस शास्त्र का। इसका आरंभ करते हैं। शारदा राम कृष्ण ही राखी, कही हूँ कथा परम सुखता की। निज संशय ब्रह्म मोहन सावो, अस विचारी प्रभु गाथा गावो। गाय गाय भव सागर तरी हूँ, अंतः सुख प्रभु दर्शन करी हूँ। माता शारदा देवी और भगवान श्री रामकृष्ण को हृदय में धारण करके इस कथा को केवल अपने सुख के लिए, अंतर सुख के लिए, अपने ही भीतर में जो संशय हैं, ईश्वर सत्य है या संसार, इस संशय को दूर करने के लिए ये गाथा गाई जा रही है, जिसको गा कर के भवसागर से पार किया जा सकता है और उनके दर्शन मिलते हैं। इस ग्रंथ में विद्या बुद्धि नहीं प्रभु मोरे, मति अनुरूप गावऊं गुण तोरे। जिमि बालक कहीं तो तरी बाता, कथा सरोवर प्रभु तुम ही सुनाता। इसमें कोई विद्या बुद्धि की बात नहीं है, अपनी मति के अनुरूप इसका गान किया जा रहा है। जैसे बच्चा अपनी तोतली भाषा में माँ के सामने बोलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री रामकृष्ण के सामने ये गाथा आरंभ हो रही है। जो भी पढ़ेंगे उनका क्या प्रयोजन है, जो सुनेंगे उनका क्या प्रयोजन है। प्रयोजन तो सबको है, परंतु प्रयोजन को समझने वाले कम होते हैं।
ऐसा नहीं कि प्रयोजन किसी को नहीं है। कौन नहीं चाहता कि ये जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाए? कौन नहीं चाहता कि ईश्वर की भक्ति हृदय में निवास करे? सभी चाहते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से माया के वश में होकर के इसे भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो फिर उनको ये भी इतना भी ख्याल नहीं रहता कि भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की लीला धाम के तीर्थ भ्रमण करना, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हमको इसके बारे में जानना है, वे जाते हैं गुरु के पास और वहाँ पर जाकर के गुरु से कहते हैं, क्या कहते हैं? अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदेत, विशेष पादाम्बुज दीर्घनौका। प्रश्न करते हैं शंकराचार्य जी, इस अपार संसार समुद्र से बचने के लिए क्या उपाय है? कौन हमको इससे बचा सकता है, संसार सागर से? तो कहते हैं कि भगवान के श्री चरण ही हमको उससे बचा सकते हैं। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषिगण रहा करते थे, तपस्यारत थे। और उस समय सूत जी महाराज घूमते घूमते वहाँ पर पहुँचे। उस समय जबकि अपने प्रातःकालीन समस्त कर्मों को निवृत्त करके और जप ध्यान आदि से निवृत्त होकर के ये सब ऋषिगण एक जगह एकत्रित होकर के बैठे हुए थे। सूत जी का स्वागत करते हुए ये सब ऋषिगण उनसे ये कहते हैं कि प्रभु, हमें पूरा विश्वास है कि आपके गुरु की कृपा से आप पवित्र एवं मुक्त आत्मा हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः मानव कल्याण हेतु आप हमें उपदेश कीजिए। हम सभी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का रहस्य हमको बताइए। हमारे मन के अंदर चाहे कितनी भी ब्रह्म ज्ञान की बातें आती हों, वेद पढ़ लेते हों और ये नेति नेति की बात को समझने की कोशिश करते रहे हों, लेकिन जब तक अपने इन इंद्रियों के द्वारा हम उसका आस्वादन नहीं पाते, तब तक मन के अंदर शांति नहीं होती है। इसलिए वे कह रहे हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला का रहस्य तत्व बता करके हमको हमारे मन को शांत कीजिए। सुपात्र हैं, तो जो ग्रंथ के सुपात्र होते हैं उनके क्या लक्षण हैं? तो वे सूत जी के सामने ये क्या कहते हैं वो सुनने में आता है तो मालूम पड़ेगा। वे कहते हैं, प्रभु अभी तक हम इतना जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा लीला के लिए, लीला के हेतु इस संसार में मानव मुक्ति हेतु विभिन्न समय में विभिन्न रूप धारण करके आते हैं। ये बात हम जानते हैं। उनकी दिव्य लीला का निरंतर गान करते हुए पवित्र हो जाते हैं मनुष्य, ये भी हम जानते हैं। उनका पवित्र नाम उच्चारण करने से अज्ञान अंधकार से मुक्ति पाकर निर्भय हो जाते हैं, इसको भी हम जानते हैं। भय कभी उसके पास नहीं आता जिसने भगवान नाम का आश्रय लिया हो। उनके शरण में जाने में संयमी मुनि गंगा की भांति दूसरों को पवित्र करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से ही गंगा निकली है। जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है वह भी गंगा के समान ही दूसरों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। अतः हे पुण्यात्मा, हम भगवान की लीलामृत के प्यासे हैं, आप हमें कथामृत सुनाना चाहेंगे। हम देखते हैं कि ये जो जिनके हृदय के अंदर भगवान के गुणगान के सुनने की या कहने की लालसा है, पिपासा है, केवल उन्हीं के लिए ये ग्रंथ जो है प्रयोजन रखता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के मुख से कहलाते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा
भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह दूरे, तिनके ही। जिनके कान समुद्र के समान हैं, जैसे बहुत सारी नदियां आकर समुद्र में गिरती हैं लेकिन उसमें कभी बाढ़ नहीं आई है, वो उसको आत्मसात कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जिनके कान ऐसे बने हुए हैं कि भगवान नाम सुनते सुनते, भगवान का गुणगान सुनते सुनते कभी अघाते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, केवल उन्हीं का प्रयोजन इस ग्रंथ से रहेगा। इस रामकृष्ण कथा सरोवर में और कोई गुण नहीं है। यह एक उच्च कोटि का साहित्य भी नहीं है, ये कविता भी नहीं है, सुरताल भी नहीं है, विद्वता भी नहीं है, पंडिताई भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, व्याकरण भी नहीं है, अलंकार भी नहीं है। केवल एक ही वस्तु है और वह है भगवान श्री रामकृष्ण की गुण गाथा। उनके जीवन, दिव्य लीला का गुणगान है। जिनके कान निरंतर भगवान के कीर्तन के लिए लालायित रहते हैं, कभी अघाते नहीं, उनके लिए कथा सरोवर अति आनंद देने वाला होगा। नारद जी भी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भक्ति, निष्काम भक्ति, शुद्धा भक्ति, ये भक्ति पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। कैसे कैसे रास्ते हैं? कोई कहता है कि विषय और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, कोई कहता है नित्यानित्य वस्तु विवेक करना चाहिए, कोई बोलता है नित्य निरंतर प्रेम और श्रद्धा से लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन कलयुग के लिए कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाह, भगवान के दिव्य लीलाओं का कीर्तन करना, गुणगान करना, ये एक बहुत बड़ा साधन है भक्ति को लाभ करने के लिए। साधारण लोगों के लिए कहते हैं कि लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तन है। श्रवण और कीर्तन चाहे कहें या गान करें या सुने, इन दोनों के द्वारा भक्ति बढ़ती है और इसको करना चाहिए। तो अधिकारी पुरुष इसके लिए वही हैं जिनके हृदय में ये नहीं, भगवान के गुणगान चाहे कहें या सुने, दूसरों से चर्चा करें, यही कहते हैं। इसलिए अब हम भगवान की उस लीला को आरंभ करते हैं। प्रथम कहव कि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, जन्म कथा पाछे कहव नाना चरित उदार। पहले तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद है फिर भगवान का जन्म कैसे हुआ, बाल्य जीवन कैसे बीता, फिर साधना जीवन कैसे बीती, फिर जब वो गुरु बन गए तो किस प्रकार का जीवन था, जब भगवान स्वरूप को उन्होंने सबके सामने रख दिया उस समय कैसा जीवन था। ये सब चर्चाएं बाद में होगी, लेकिन पहले ये है कि भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। वो अवतार लेते हैं और नाना चरित्र करते हैं, किस लिए, कौन सा हेतु है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ब्रह्मानंद अनादि अनूपा, निर्गुण निराकार नहीं रूपा, और नेति नेति कही वेद बखाना, अज सच्चिदानंद घन जाना, नित्य अखंड अटूट पुराना, एकमेव द्वितीय बखाना। कहते हैं वेद में कि भगवान तो परमात्मा तो ब्रह्म है, और जिनका ना रूप है, ना रंग है, ना कोई उनका गुण है, वो तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है। उनका जन्म भी नहीं हुआ, उनका मृत्यु भी नहीं है, वो तो एकमेव है, दूसरा है ही नहीं कोई। अर्थात तो उनके सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं। तो संसार भी नहीं है,
इस प्रकार से वर्णन किया गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इस प्रकार से वर्णन करते हुए, वर्णन तो सब करते हैं लेकिन दिखा कोई नहीं सकता। जैसे कोई मिठास कैसा होता है, चीनी कैसी होती है, मिठाई कैसी होती है, कोई वर्णन करे तो हम इतना ही कह सकते हैं मिठाई ये इस प्रकार की है जैसे कि मीठा होता है। मीठा कैसा होता है, नहीं जैसे मधु होता है, मधु कैसा होता है, जैसे चीनी होती है, चीनी कैसे होती है, जैसे गुड़ होता है। इस प्रकार से तो बोलते रहेंगे, लेकिन आस्वादन जब तक नहीं होता तब तक कोई उसको जान नहीं सकता। इस प्रकार से वर्णन किया गया है वेदों के अंदर, और वह तो अखंड है। हम कहते हैं कि ये भगवान है, ये जीव है, ये सृष्टि है, ये तो ये अखंड अगर है तो फिर इतना कहाँ से आ गया? ये बातें तो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर है तो भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, वही भगवान जो परब्रह्म परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार है, जिसका जन्म नहीं होता, जो एक ही है और उसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है, वही भगवान अपने प्रकृति के माध्यम से सृष्टि करता है। तो कहते हैं कि तेहि होई सगुन करहि विस्तारा, सृष्टि स्थिति लय करहि विचार। वो फिर कहते हैं एकमेव द्वितीयम, अब मेरे को बहुत होना चाहिए, इसलिए वे अपने संकल्प से, अपनी शक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये सृष्टि करते हैं। और कैसी सृष्टि? सृष्टि स्थिति प्रलयंकर कारी, ब्रह्मा विष्णु अनु त्रिपुरारी, सोई प्रभु कवन धरहि नर रूपा, गुरु प्रसाद कहो मति अनुरूपा। वे सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संहार भी करते हैं। कैसे करते हैं? ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और भगवान शंकर के रूप में इसकी विनाश भी करते हैं। तो ये तीन देवताओं के रूप भी वही हैं, सगुण बन करके यही सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। और कभी कभी अपनी सृष्टि में वे मनुष्य का रूप भी धारण करके आते हैं। और जब मनुष्य का रूप धारण करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको अपनी मति के अनुसार वर्णन करेंगे। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण और निराकार, धर्म स्थापन हेतु सोई, धरहि मनुज अवतार। जो व्यापक निरंजन ब्रह्म है, वही धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर, धराधाम पर आते हैं मनुष्य का रूप धारण करके। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने, जबकि हम गीता का प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा था, गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अजोपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, सम्भवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा होते हुए भी, सब भूतों के अंदर विराजमान रहते हुए भी, प्रकृति का आश्रय लेकर के अपने ही कोई प्रकट करता हूँ इस संसार के रूप में। क्यों करते हैं? तो उसके लिए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे अर्जुन, तब तक धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म को हटाने के लिए मैं अपने को सृजन करता हूँ,
अर्थात मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जो साधुजन है, अब जैसे आज की परिस्थिति में जो सज्जन हैं, जो धर्म पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, चरित्र पर रहना चाहते हैं, उनके लिए इस जीवन में बड़ा कठिन है। क्योंकि चारों ओर जिस प्रकार से असत्य का साम्राज्य है, भ्रष्टाचार है, हिंसा है, उस प्रकार की परिस्थिति में इनका जीना भी बड़ा कठिन होता है। उस समय की हम वर्णना करते हैं पौराणिक युग में कि राक्षसों के अत्याचारों से त्रसित होकर के ऋषि मुनिगण अपनी साधना नहीं कर पा रहे थे, अपने भगवान को याद नहीं कर पा रहे थे, सतपथ पर नहीं चल पा रहे थे। वही परिस्थिति आज भी है, लेकिन आज इतना ही अंतर है कि पहले 1 या 2 राक्षस, 5-10 राक्षस होते थे, लेकिन आज तो जन जन के हृदय में राक्षसत्व विराजमान है। ये तो और भी गहनतम संकटकालीन अवस्था उपस्थित हुई है। तो ऐसे में इन सज्जनों के लिए साधु नाम परित्राण है, उनको संभालने के लिए, और जो दुष्कृति करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए मैं बार बार आता हूँ और इस पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना करता हूँ। हम देखें देवी भागवत में भी इसी प्रकार से देवी ने भी ये वचन दिया हुआ है। वो कहती हैं, इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संक्षयं, करिष्यास्यरि संक्षयं। जब जब ये दानव लोग आकर के बाधा उपस्थित करते हैं धर्म के रास्ते पर, अध्यात्म पथ पर, तब तब मैं अवतीर्ण होकर के इनका विनाश करती हूँ। तो ये एक प्रथा है हमारे यहाँ पर, इस पृथ्वी पर ये प्रथा है। कैसे? जो प्रकृति का नियम यही है। प्रकृति का नियम अपूर्व है कि जिस प्रकार से तरंगे उठती हैं तो उसमें कभी उतराव आता है तो कभी चढ़ाव आता है। जब उतराव आता है तो अपनी जब सीमा पर पहुंच जाता है तब फिर चढ़ाव आता है, फिर उतराव आता है, फिर चढ़ाव आता है। इस प्रकार से चलता ही रहता है। आप देखेंगे कहीं पर निम्न चाप हो जाए तो फिर चारों तरफ से हवा आकर के उसको घेर लेती है, उसकी जगह को भरना चाहती है। जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पर पानी भरता ही है। उसी प्रकार से जब जब आध्यात्मिक अभावों का सामना करना पड़ता है इस मानव को, तभी तभी भगवान जो हैं वो आध्यात्मिक गुरुओं के रूप में, पैगंबरों के रूप में, अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। भारत तो आध्यात्मिकता में सबसे अग्रगण्य रहा है। केवल पृथ्वी की बात नहीं है, भारत का इसमें एक विशेष अवदान रहा है, इसकी भूमिका रही है। भारत को स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये तो आध्यात्मिकता इसका मेरुदंड है। स्वामी जी की भाषा में अगर कहा जाए तो भारत महान है, हम भाग्यवान हैं कि इसमें हमारा जन्म हुआ। ये हमारी जन्म माता है, जन्मभूमि है। स्वामी जी के विचारों में अगर देखें तो ये किस प्रकार से ये भारतवर्ष है। वरनौ अब सुनो जगत निवासी, धर्म पान सब भारतवासी। रोम न जब जन्मा जग माही,
लगायो। स्वामी जी ने कहा था, भारत का इतिहास अगर देखें तो ये धर्म प्राण भारतवासी होता है। भारत का इतिहास अगर देखें तो इस पुण्य भूमि की बात को अगर समझें तो देखेंगे कि जिस समय यूरोप का जन्म भी नहीं हुआ था और रोम का जन्म नहीं हुआ था, यूरोप निवासी जंगलों में रहते थे और अपने मुख को नीला रंग रंग करके जंगलों में निवास करते हुए भटक रहे थे। उस समय भारत कैसा था तो कहते हैं, वैदिक युग तब भारत माही, यज्ञ दान तप घर घर माही। पराया परा विद्या दो जाना, जीवन लक्ष्य ब्रह्म सुख माना। अति समृद्ध रहे विशेषा। उस समय भारत में वैदिक काल चल रहा था। यहाँ पर यज्ञ होते थे, दान होता था, तीर्थ तप होते थे, घर घर के अंदर यज्ञ होते थे। अर्थात उस समय हमारे पास इतना शस्य था, घी था, तिल था कि हम उससे यज्ञ किया करते थे। अति समृद्ध था ये देश, इसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, अभाव नहीं था। और ऐसे उस देश के अंदर चरित्र कैसा था उसको भी देखें। स्वार्थ रथ पर हित नहीं मोक्ष लक्ष्य नहीं, विषय सुख नहीं, चंचल मन हो। धर्म अर्थ अरु काम भी मोक्ष हेतु रत हो। उस समय लोगों के बीच में विषय सुख लक्ष्य नहीं था जीवन का। उस समय तो मोक्ष एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य था। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये हमारे चार मूल्य थे। अर्थ भी हमको चाहिए, जरूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अर्थ के बिना कोई काम नहीं चलता, कहीं तो हमारा आश्रम भी नहीं चलता, कोई धर्म के काम भी नहीं होते हैं। अर्थ तो चाहिए और इसके साथ साथ फिर काम भी रहता है। माने हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं इस अर्थ को कंट्रोल करती हैं। अगर ये सदिच्छाएं हैं तो इसका सदुपयोग होता है, अगर ये निकृष्ट इच्छाएं हैं तो इसका दुरुपयोग होता है। इसलिए अर्थ होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमारी कामनाओं को कैसा होना चाहिए। उन कामनाओं को कौन कंट्रोल करता है? उसको धर्म कंट्रोल करता है। धर्म कहेगा कि ये सत्कार्य, ये दुष्कर्म है, तो अच्छा और बुरा का निर्णय धर्म करता है। और धर्म अच्छा बुरा का निर्णय कैसे करेगा? क्योंकि धर्म तो एक डाकू का भी धर्म होता है, प्रत्येक का अपना अपना धर्म होता है। तो धर्म का निर्णय करता है उसका लक्ष्य क्या है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, और उसी के आधारित हमारा धर्म होता है, जिसे कहते हैं हम अध्यात्म। और उसी के आधार पर हमारी कामना होनी चाहिए। जैसा धर्म कहता है, जिस ओर ले जाता है, वहीं हमारे विचार, हमारे कर्म वैसे ही होने चाहिए, और उसी ओर हमारा अर्थ लगना चाहिए। तो ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हमारे चार मूल्य रहे हैं जीवन में आदिकाल से। ऐसे इस भारतवर्ष में जहाँ धन धान्य संपन्न, समृद्धिपूर्ण और साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न थे,
उस भारत की आज दुर्दशा कैसी हुई है, कैसी धर्मग्लानि हुई है, इसका भी वर्णन सुनते हैं। धर्म भूमि भारत सब लोगा, परम सुखी नहीं दुख भोगा। ऐसा ये भारत भूमि थी जहाँ पर सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। लेकिन काल के वश आकर के क्या हुआ, दूसरी सहस्राब्दी जब आवही, दुर्दिन परा दीनता लावही। दिन पर दिन आक्रमण विदेशी, पूर्ण यवन अरु मुगल फरासी। आए फिरंगी व्यापारी वेशा, लूट पाट करी गए सब देशा। रग सहस्त्र बरस रहे दासा, भूल गए निज धर्म भाषा। संस्कृति अरु सभ्यता सारी, गई पाताल समस्या भारी। हम कहते हैं कभी कभी कि जब अधर्म की वृद्धि होती है तो पृथ्वी रसातल में चली जाती है, या कहते हैं कि जब इस प्रकार के अत्याचार होते हैं तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है। तो उसका जो बोझा है पाप का, उसको वो नहीं सहन कर पाती, इसीलिए जाती है और फिर उनसे याचना करती है कि इसका उपाय खोजना चाहिए। और भगवान के पास ये देवता लोग भी जाते हैं, ब्रह्मा जी भी जाते हैं, भगवान विष्णु भी जाते हैं, और तब वो उसको वचन देते हैं कि अच्छा हम आएंगे इस पृथ्वी पर और इसका बोझा हल्का करेंगे। लेकिन आज हमारे सामने वर्तमान युग के अंदर कौन सी ऐसी अधर्म की ग्लानि है, उसका वर्णन अगर देखें तो हम कहते हैं कि देखिए, वैसे तो हम बड़े धन धान्य संपन्न और ज्ञान संपन्न थे, लेकिन 1 सहस्त्र वर्ष हमने गुलामी की है। बाहर से अत्याचार हुए हैं, अनाचार हुए हैं, आक्रमण हुए हैं, और उसके कारण से जैसे अब हूण आए, यवन आए, मुगल आए, फरासी आए, फिरंगी आए, सभी आए यहाँ पर। सब ने अपने अपने साथ में अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी लाकर यहाँ घुसाया है। 1 सहस्त्र वर्ष इस प्रकार से गुलामी के बाद हम अपने धर्म को भी भूल गए हैं और अपनी संस्कृति को भी भूल गए हैं। कल ही मैं एक जगह गया था जहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की प्रदर्शनी हो रही थी। आज हमारे बच्चों के बीच में जो संस्कृति आ चुकी है वो कैसी है, आप देखेंगे कान के अंदर वो लगा रखा है सुनने वाला, और पॉकेट में उसके है यंत्र, और वो बैठा बैठा अकेला ऐसे ऐसे करता रहता है। और वो ऐसे ऐसे करता है, उसके दिमाग में क्या है, क्या भरा हुआ है, क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। वो जो पॉप नाच है, उसके नाच के अंदर बस मटकता है तो मटकता है, उसमें कोई किसी प्रकार का सौंदर्य भी नहीं है, कोई उसमें रस भी नहीं है। लेकिन ऐसा ये टेस्ट बदल गया है, हमारा स्वाद बदल गया है कि अभी वही अच्छा लगता है। लेकिन हमारी संस्कृति परंपराओं के अंदर ये शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय जो नृत्य है उसको अगर देखें तो वो कितना शांत और शिष्ट है। ये नाचने वाला या मन को चंचल करने वाला संगीत या नृत्य नहीं है। यहाँ हमारे आदिवासी जो भाई लोग हैं, बहनें हैं, वो जिस समय नृत्य करती हैं तो उसके अंदर एक शिष्टाचार देखा जाता है, उसके अंदर एक भाव है, वो अपने को प्रकट करता है। वो कहते हैं कि अपने आप बहुत दूर से आए हैं, पहाड़ों जंगलों से पार करके आए हैं, आप थक गए होंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका स्वागत करते हैं। ये भाव रहता है उसके बीच में। और ये जो पॉप वगैरह होते हैं इसके अंदर कौन भाव है भाई, ये तो हमको तो समझ में नहीं आता। तो लेकिन ये हमारे भीतर में संस्कृति घुस गई है। बच्चे हैं, माता पिता के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना चाहते हैं माता पिता के साथ। ये हमारे प्रभाव पड़ा है। कैसे पड़ा है कि इसको किया गया है भारतवर्ष के अंदर। इस प्रकार से जब देखा गया शिष्टाचार है, चरित्र हैं, संस्कृति अच्छी है, तो इसके ऊपर प्रहार किया गया है।
आप लोग जानते होंगे कि लॉर्ड मैकॉले को भारतवर्ष में भेजा गया था ये देखने के लिए कि ब्रिटिश राज्य की नींव दृढ़ कैसे होगी, और 4 वर्ष तक वो भारत के अंदर भ्रमण करता रहा। 4 वर्ष करने के बाद वो वापस जाता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उस पार्लियामेंट में जाकर के वो लोग अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर वो कहता है कि भारत के ऊपर साम्राज्य करना अत्यंत कठिन है, नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के लोग चरित्रवान हैं, सत्यवादी हैं, धर्मपरायण हैं। अगर उस पर राज्य करना है तो एकमात्र रास्ता यही है कि उनके मेरुदंड को तोड़ दिया जाए। कैसे तोड़ेंगे? कि वही शिक्षा प्रणाली यहाँ लाई जाए जिसके द्वारा ये इतना ही जान लें, इतना ही सीख लें कि हम लोग गुलाम हैं। और वो गुलामी का जो शिक्षा दी गई वो आज हमारे सामने वही की वैसी है, बल्कि और भी तीव्रतर हो चुकी है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, माँ बाप उसको दाखिल करने जाते हैं। आप पूछ लीजिए सबके साथ, 99.999999% यही कहेंगे कि हम अपने बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए इसके लिए पढ़ा रहे हैं। नौकर बनाने वाली शिक्षा हमने अपना ली है। तो ये शिक्षा पद्धति भी हमारे लिए बड़ी हानिकारक रही है। शिक्षा पद्धति दास बनावा, आत्मश्रद्धा विश्वास मिटावा। ये जो हमने दासत्व को अपनाया, दास की शिक्षा ली है, तो हमारे भीतर में जो अपनी आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास है वो मिट चुका है। अभी हमको इतना भी विश्वास नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। क्यों जी? क्या करते हैं? नहीं, बेकार है, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं है। केरला में ये अवस्था हो रही है। इसी प्रकार की अवस्था हम इधर देख रहे हैं मिजोरम में। वहाँ के क्रिश्चियन फादर आकर के बोल रहे हैं, महाराज जी आप बचाइए, क्योंकि जो पढ़ लिख गए उनको काम नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए तैयार हुए थे, इसलिए मन के अंदर हताशा, निराशा इत्यादि है, ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं और एड्स की बीमारियां लग गई हैं। कैसे बचाएं? आपके पास यही 2 चीज़ें हैं, एक तो स्वनिर्भर बनाने वाली शिक्षा और दूसरी ये आत्मविश्वास लाने की शिक्षा आपके पास है। वो क्रिश्चियन फादर बोल रहे हैं कि 150 वर्ष से हमने ये जो काम किया पढ़ाई लिखाई का, बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। इसलिए ये शिक्षा प्रणाली ने हमारे आत्मश्रद्धा और विश्वास को भी हमसे दूर कर दिया। अर्थ करी विद्या हम पावा, आत्मज्ञान दिव्य बिसरावा, और इंद्रिय सुख हित पुरुषाकारा, मानव जीवन का धारा, भांति भांति हो अनुसंधाना, जीवन लक्ष्य देह सुख माना, मानव अनुपम करहि प्रयासा, जीवन महुलावै नव आशा, जेहि विधि होवे तन सुखी, सभी करो संधान, सुख साधन सब ही जुटे, यंत्र उपकरण विमान। इस शिक्षा को पाकर के हमने विज्ञान की बहुत प्रगति की है, बहुत उसमें खोजें की हैं, और ऐसी खोजें की हैं जिससे हमारा ये इंद्रिय सुख प्राप्त करने के साधन और अधिक से अधिक हो जाएं। हमने जितनी खोजें की हैं वो अपने इंद्रिय सुख के पूर्ति के लिए की हैं, क्योंकि अब मानव जीवन का उद्देश्य हमने इंद्रिय सुख ही मान लिया है। अब देख लें जितने भी साधन निकल रहे हैं विज्ञान प्रयुक्ति के द्वारा, वो केवल हमारे देह सुख के लिए हैं, इंद्रिय सुख के लिए हैं, और कुछ नहीं है। तो कैसे कैसे, जैसे विमान हुआ है, टेलीफोन निकले हैं, टीवी हुआ है, कंप्यूटर हुए हैं, रेलगाड़ियां चल रही हैं, ठीक है इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन ये केवल इतना ही तक सीमित रह गया है। इसके बाद
कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे को ये दृढ़ निश्चय हो गया कि इस जीवन का यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो आनंद से जियो, खाओ पियो मजा करो, अपने पास नहीं हो तो ऋण ले लो, ऋण नहीं देता तो आजकल और एक इसमें ऐड कर दिया कि गला काट कर ले लो, छीन कर ले लो, उसकी हत्या करके ले लो, ले करके अपने जीवन को सुखी बनाओ, अपनी इंद्रियों को तृप्त करो। ये आज की भाषा हम लोग समझ रहे हैं। तो हमारे जीवन के अंदर अगर उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति से हट करके इधर हो गया तो ये सबसे बड़े धर्म की ग्लानि हुई है। धर्म की ग्लानि हुई है, और भी कैसे कैसे ग्लानि हुई है इसको आगे चर्चा करेंगे, और साथ साथ में फिर इस ग्लानि को हटाने के लिए इस युग में भगवान किस रूप में आए और उन्होंने किस प्रकार से इस ग्लानि को दूर किया, इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब भगवान नाम करके यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम।
माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देओ श्री राम। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत संग।